Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar, and in this video we are studying our picture dictionary book of class second. इस वीडियो में हम लोग अपनी सेकंड क्लास की पिक्चर डिक्शनरी को स्टडी कर रहे हैं. एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, वी हैव कंप्लीटेड 4 लेसन्स. हम लोग 4 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं इस बुक के. एंड आई वॉन्ट टू शो यू फ्रॉम द नोटबुक. मैं नोटबुक से शो करना चाहूंगा कि हम लोगों ने अभी तक कितना रिटन वर्क किया है. वी हैव कंप्लीटेड द लेसन नंबर 1 ऑन द फर्स्ट पेज. फर्स्ट पेज पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था अपना लेसन नंबर 1, विच नेम वॉज माई स्कूल, जिसका नाम था माई स्कूल. ऑन द सेकेंड पेज, दूसरे पेज पर, वी हैव कंप्लीटेड द सेकेंड लेसन. हम लोगों ने कंप्लीट किया था लेसन नंबर 2, विच नेम वॉज स्टेशनरी, लेखन सामग्री. दूसरे पेज पर हम लोगों ने सेकेंड लेसन को कंप्लीट किया था जिसका नाम था स्टेशनरी, लेखन सामग्री. वी हैव रिटन 11 स्पेलिंग्स ऑफ दिस लेसन इन ऑन द सेकेंड पेज. सेकेंड पेज पर हम लोगों ने इस लेसन की 11 स्पेलिंग्स को राइट डाउन किया था. We have completed the third lesson on the third page. थर्ड पेज पर हम लोगों ने कंप्लीट किया था थर्ड लेसन, विच नेम वॉज माई टॉयज, जिसका नाम था मेरे खिलौने. एंड वी हैव आल्सो रिटन 11 स्पेलिंग्स ऑन दिस पेज थर्ड. ये जो थर्ड पेज था, इस पर हम लोग 11 स्पेलिंग्स थर्ड लेसन की ये भी हम लोग लिख चुके हैं. एंड वी हैव कंप्लीटेड द फोर्थ लेसन ऑन द फोर्थ पेज. चौथे पेज पर हम लोगों ने कंप्लीट किया था अपना लेसन नंबर 4, विच नेम वॉज पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर, जिसका नाम था पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर. कंप्यूटर के भाग, जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, उनको किन नेम्स से हम लोग रेफर करते हैं, किन नेम से हम इनको कॉल करते हैं, ये हम लोगों ने इसमें कंप्लीट किया. एंड वी हैव कंप्लीटेड 10 स्पेलिंग्स इन दिस लेसन. इस लेसन में हमने कंप्यूटर के 10 पार्ट्स के जो नेम्स हैं वो राइट डाउन किए थे. एंड नाउ वी आर डूइंग द लेसन नंबर 5. और अब हम कर रहे हैं लेसन नंबर 5, जिसका नेम है किचन. किचन मतलब रसोई घर, जहां पर हमारे घर में खाना बनता है, वो किचन कहलाता है. डियर स्टूडेंट्स, इट इज द लेसन नंबर 5. ये इस बुक में लेसन नंबर 5 है, विच नेम इज किचन, जिसका नाम है किचन. एंड एज यू नो, द बुक्स नेम इज पिक्चर डिक्शनरी. जैसा कि आप जानते हैं, इस बुक का नेम है पिक्चर डिक्शनरी. और इस बुक की जो स्पेशलिटी है, जो विशेषता है, वो ये है कि इसमें हर चीज को पिक्चराइजेशन के साथ में शो किया गया है, पिक्चर्स के साथ शो किया गया है. ऐसी कुछ चीजें जो हम लोग नॉर्मली अपने आसपास नहीं देख पाते हैं, उनको इस बुक में बहुत ही सुंदर और कलरफुल पिक्चर्स के साथ हम देख पाते हैं और उनको समझ पाते हैं, उनको जान पाते हैं. यहां पर इस लेसन में, लेसन नंबर जो 5 है, किचन यानी रसोई घर में, इस लेसन में 14 स्पेलिंग्स हैं, 14 स्पेलिंग्स हैं, जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में रीड की थी, पढ़ी थी. उनके मीनिंग्स भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे. उनमें से हम लोगों ने पिछले वीडियो में 4 स्पेलिंग्स, 14 में से 4 स्पेलिंग्स राइट डाउन की थी. आज हम लोग इसकी बची हुई रिमेनिंग यानी बची हुई जो 10 स्पेलिंग्स हैं इस लेसन की, वो हम लोग राइट डाउन करेंगे. और पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो स्पेलिंग्स लिखी थी अपनी नोटबुक में, वो ऐसी चीजें थी जो नॉर्मली हम जानते हैं. जैसे कि चिमनी जो होती है, यहां पर शो की गई है चिमनी. आजकल इलेक्ट्रिक चिमनी आती है, जो कि अपनी किचन में से जो भी गैसेज होती है, जो भी हम लोग फ्राई करते हैं, तो उसमें से जो गैसेज निकलती है, वो सारी गैसेज को इलेक्ट्रॉनिकली खींच करके रूम में से बाहर रिमूव कर देते हैं. ये चिमनी इलेक्ट्रिक चिमनी कहते हैं. पुराने टाइम में भी अपने जो चूल्हे हुआ करते थे किचन में, वहां पर भी कई बार चिमनी बनाई जाती थी धुएं को बाहर निकालने के लिए. वो मैनुअल तरीके से वर्क करती थी.
और ये जो चिमनी है ये इलेक्ट्रिक चिमनी है, जो कि इलेक्ट्रिक तरीके से जो गैसेज होती है उनको एब्जॉर्ब करती है, यानी अवशोषित करती है और बाहर निकाल देती है। तो ये इलेक्ट्रिक चिमनी है। तो ये चिमनी की स्पेलिंग हमने सबसे पहले लिखी थी CHIMNEY, चिमनी मीन्स चिमनी। नेक्स्ट जो स्पेलिंग थी वो टोकरी की थी। ये टोकरी हम लोग जानते हैं, हम लोग इंट्रोड्यूस्ड हैं इससे। बास्केट मीन्स टोकरी, BASKET, बास्केट मीन्स टोकरी। थर्ड जो स्पेलिंग है वो कबर्ड की थी। ये इस तरह की जो किचन में जो हम लोग कंटेनर्स रखते हैं, डिब्बे रखते हैं, उनको रखने के लिए जो हम लोग शेल्फ रखते हैं, यानी जिसको हम पट्टियां कहते हैं, पट्टियां लगा करके रखते हैं शेल्फ। अगर वो उनके डोर्स भी लगा दिए जाते हैं, उनके दरवाजे लगा दिए जाते हैं, तो वो कबर्ड कहलाने लगती है। उनको हम कबर्ड कहते हैं, यानी अलमारी, अलमीरा भी कहते हैं अलमारी को, और कबर्ड यानी भी अलमारी होती है। यहाँ पर कबर्ड इसका प्रोनाउंसिएशन है, यहाँ पर दिख रहे हैं आपको ये कुछ कंटेनर्स पड़े भी हैं इसके अंदर, और इसके डोर्स लगा करके इसको कबर्ड का शेप दे दिया गया है। तो थर्ड जो स्पेलिंग थी वो कबर्ड की थी, CUPBOARD। वैसे तो कप बोर्ड का इसका प्रोनाउंसिएशन आता है, लेकिन नॉर्मली जब हम टॉकिंग में इसको बोलते हैं तो कबर्ड ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो चीज है वो है खिड़की, विंडो इसको हम लोग कहते हैं, WINDOW, विंडो मीन्स खिड़की। ये सब चीजें हमारी वेल नोन चीजें हैं, यानी हम इनको जानते हैं, ये जानी पहचानी चीजें हैं। आज हम इसकी जो बची हुई जो पिक्चर्स दी हुई है इस लेसन में और स्पेलिंग्स जो दी हुई है उनको राइट डाउन करेंगे। तो इस शुरू करते हैं आज की स्पेलिंग। हम लोग सबसे पहले फोर्थ के बाद में फिफ्थ जो स्पेलिंग लिखेंगे वो होगी नल की। टैप को भी हम लोग वेल नोन है, टैप को भी हम लोग जानते हैं। जस्ट ए मिनट। नल को हम लोग भली भांति जानते हैं, स्कूल में भी टैप्स लगी होती है पानी पीने के लिए, घर में भी टैप्स होती है। तो ये टैप है, नल है जिसमें से पानी आता रहता है। तो ये टैप की स्पेलिंग हम लोग लिख लेते हैं फिफ्थ नंबर पर, TAP, टैप मीन्स नल। तो आइए लिखते हैं, शुरू करते हैं रिटन वर्क में। आपको फिर से ये इंस्ट्रक्ट करना चाहूंगा, निर्देश देना चाहूंगा कि जो भी लिखें वो प्रॉपर तरीके से लिखें। इसीलिए बहुत ज़्यादा वर्क मैं नहीं करवा रहा हूं, ताकि चीज़ों को प्रॉपरली लिखा जा सके, नीट एंड क्लीन तरीके से लिखा जा सके, ब्यूटीफुल पैटर्न से लिखा जा सके, ताकि इसीलिए जो लिमिटेड रिटन वर्क आपको करवाया जाता है, ताकि आपके ऊपर बर्डन नहीं आए और चीज़ों को बहुत साफ सुथरा और सुंदर लिख सकें। आप चीज़ों को लिखते समय आप नीट एंड क्लीन तरीके से लिखें, और जितनी लाइनों में कोई लेटर आना चाहिए उतनी लाइनों में उसको टच जरूर करें। उसको शॉर्ट नहीं रखें, छोटा नहीं रखें, उनको लाइनों से बाहर नहीं ले जाएं। जो लेटर्स हैं उनको आपस में टच नहीं करें, केवल लाइन से वो कनेक्टेड रहेंगे। कर्सिव में तो लाइन से कनेक्टेड करें, लेकिन आपस में टच नहीं करें। साइज छोटी नहीं लिखें, और जो कर्व हैं वो गोल बनाएं। जो लेटर्स है वो फ्लफी होने चाहिए, यानी फूले हुए होने चाहिए। और ये सारी चीजें जब आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो हैंडराइटिंग है वो अच्छी बन पाएगी। जो लाइनें बनानी होती है वो स्ट्रेट बनाएं और डार्क लिखें। लेसन इस पे पेंसिल पे थोड़ा प्रेस करते हुए, जोर लगाते हुए लिखें, और पेंसिल को शार्प करते रहें बीच बीच में। शार्प करने से जो डार्कनेस है वो बढ़ जाती है पेंसिल की। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम लोग लिखें, ताकि एक सुंदर हैंडराइटिंग बनाने की जो दिशा है उसमें भी हम आगे बढ़ें, और हमारा जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट होता जाए। तो हम लोग लिखने वाले हैं टैप की स्पेलिंग। कैपिटल T लिखना है। कर्सिव का जो टैप कैपिटल T है वो इस तरह से आप लिखना है, T के बाद A एंड P। कर्सिव हैंडराइटिंग में जो पेंसिल है वो रेगुलर चलती है, कंटिन्यू चलती है। जब तक वर्ड कंप्लीट नहीं होता तब तक वो कंटिन्यू रन करती रहती है, और कंप्लीट होने के बाद ही उसको पिकअप किया जाता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टी जो है वो रेड लाइन से स्टार्ट हुआ, उसको मैंने टच किया है रेड लाइन पर, और फिर थर्ड लाइन पर टच किया है। ए है मिडिल टू लाइंस का लेटर, तो उसको मैंने दोनों लाइनों में टच किया है। पी जो है उसकी जो वर्टिकल लाइन है वो
लोअर 3 लाइंस में जानी है तो यहाँ से यहाँ तक रेड लाइन तक टच किया है, और जो इसका जो राउंड है वो मिडिल 2 लाइंस में रहना है तो इसको मिडिल 2 लाइंस में टच किया है। ये चीजें जो है उनको ध्यान से आप फॉलो करें, और सीधे तौर पर कोई भी आपस में टच नहीं होंगे, उनके बीच का डिस्टेंस हमें मेंटेन रखना है, बस ये लाइनों से कनेक्टेड जरूर रहेंगे, इसको भी हमें ध्यान रखना है। तो अब इसका प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे, टैप, टे लिखना है सबसे पहले आपको। जो भी हिंदी के लेटर्स और वर्ड्स लिखते हैं वो मिडिल 2 लाइंस में हम लोग लिखेंगे, मात्राएं जो है वो बाहर चली जाएगी, आउट जाएगी वो। तो टे लिख दिया, इसके ऊपर एक ही मात्रा, और उसके बाद प लिखना है, और ऊपर की जो लाइन है वो स्ट्रेट रहे। ये सारी चीजें डार्क लिखें। लाइट लेटर्स कई बार स्टूडेंट्स लिख देते हैं, जोर नहीं लगाते हैं पेंसिल पर, तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। जो विजिबिलिटी है उनकी, जो दिखने की जो उनकी देखने की क्षमता है, यानी जो चीजें दिखने की लेवल है वो डाउन हो जाता है चीजों का, तो वो उनकी अट्रैक्टिवनेस कम हो जाती है, आकर्षक नहीं रह पाते हैं वो। तो अगर हैंडराइटिंग को अट्रैक्टिव बनाना है तो आपको डार्क लिखना होगा, जोर लगा के लिखना होगा, पेंसिल भी अच्छी क्वालिटी की यूज करनी होगी, तब वो जो डार्कनेस है वो आप मेंटेन कर पाएंगे। टैप मीन्स नल है तो न आप लिखें, उसके बाद ल लिखें, और ऊपर की ये स्ट्रेट लाइन बनाएं। लाइनों से बाहर नहीं जाए, लेकिन जो लेटर का जो शेप है, जो आकृति है, वो प्रॉपरली शो होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कुकर की स्पेलिंग, COOKER, कुकर। कुकर जो वर्ड है वो कुक से बना है, कुक, और उसके ऊपर ER लगा है तो पकाने वाला, कुक यानी होता है पकाना, कुकर यानी पकाने वाला, कुक से बना है कुकर। तो आइए शुरू करते हैं इसको लिखना। कैपिटल C अपर 3 लाइंस में होगा, COO, देखिए O के अंदर से लाइन निकलनी चाहिए बाहर। के जो होता है उसकी जो ये लाइन तो अपर 3 लाइंस में होता है, लेकिन जो बीच का जो पार्ट है वो मिडिल 2 लाइन में, के देन E देन R, COOKER, कुकर, कू के बड़े ऊ की मात्रा, देन क एंड देन र, कुकर। मुझे लगता है ये मुझे शार्प कर लेनी चाहिए स्पेलिंग शॉर्पनर, तो मैंने इसको शार्प कर लिया है। अब ये शार्प हो गई एकदम। ये शार्प करना बीच बीच में बहुत जरूरी होता है, तब आप चीजों को फाइनली लिख पाएंगे। कुकर मीन्स कुकर ही लिखेंगे हम। कुकर मीन्स कुकर। एंड नेक्स्ट जो हम लिखेंगे वो है रेफ्रिजरेटर, यानी फ्रिज जिसको हम कहते हैं, REFRI, रेफ्री, और GERATOR, जरेटर। रेफ्री और जरेटर, ये 2 पार्ट में आप इसको लर्न कर सकते हैं। पहले लिखेंगे फर्स्ट पार्ट इसका REFRI, तो REFRI लिखना है हमें। फर्स्ट लेटर कैपिटल, लाइन स्ट्रेट बनाएं, REFRI, रेफ्री हो गया। अब इसमें जरेटर भी जोड़ेंगे, GERATOR, तो ऐड करेंगे GERATOR, GERATOR, रेफ्रिजरेटर। तो इसका प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे, रे, फ के नीचे रे, बड़े ई की मात्रा, जय, रे, ट और र। रेफ्रिजरेटर मीन्स फ्रिज, फ्रिज लिख देते हैं अपन, क्योंकि नॉर्मली हम इसको फ्रिज के नाम से जानते हैं, तो इसको फ्रिज। रेफ्रिजरेटर मीन्स फ्रिज हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट स्पेलिंग ले लेते हैं अपन, सिंक। देखिए मैंने आपको समझाया था पहले, ये सारी स्पेलिंग्स डिस्कस कर चुके हैं हम पिछले वीडियो में। मैंने एक एक स्पेलिंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि ये एक्चुअली ये चीजें क्या है। तो सिंक मैंने आपको बताया था कि आजकल वैसे तो रसोई से बाहर ही बर्तनों को धोना चाहिए, अदरवाइज अंदर धोने से गीलापन रहता है, कॉकरोच वगैरह और इंसेक्ट्स वगैरह वहां पर आते हैं।
तो अच्छा नहीं रहता, परंतु एक पैटर्न जो चला हुआ है कि सिंक यानी बर्तन धोने का एक टब फिट करवा देते हैं इसी में किचन के अंदर ही, और उसमें नल यहाँ पर लगवा देते हैं। तो वहीं पर गंदे बर्तनों को इस सिंक में डाल करके और यहीं वॉश कर सकते हैं यूटेंसिल्स को। तो इसके लिए ये बर्तन धोने का एक टब है एक तरीके का, जिसको सिंक कहते हैं। तो इसको सिंक जो है उसको ये स्पेलिंग हम लिखेंगे SINK सिंक, बहुत ही स्मॉल स्पेलिंग है SINK सिंक। स छोटी की मात्रा, बिंदु और क। सिंक यानी बर्तन धोने का टब, बर्तन धोने का टब। तो ये सिंक जो है बर्तन धोने का टब है, SINK सिंक। सिंक लगी रहती है आजकल किचन्स में ही, और उसी में बर्तनों को वही का वही धो देते हैं, लेकिन उससे कुछ उसके डिसएडवांटेज भी हैं। जहाँ गीलापन रहता है वहाँ पर इंसेक्ट्स पैदा होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, कॉकरोचेज वगैरह की प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन अपनी सुविधा के लिए, फैसिलिटी के लिए इस तरह का पैटर्न चलता है आजकल। सिंक यानी बर्तन धोने का टब। उसके बाद में हम लोग ले लेते हैं गैस स्टोव। ये सिलेंडर है, हम जानते हैं, और जिस सिलेंडर को, जिस चूल्हा जो हम कहते हैं नॉर्मली गैस का चूल्हा इसको कहते हैं, तो इसको गैस स्टोव के नाम से जानते हैं, जिस पर हम चीज़ों को कुक करने के लिए रखते हैं। तो गैस स्टोव की स्पेलिंग लिखेंगे हम GASSTOVE। तो सबसे पहले गैस की स्पेलिंग कैपिटल G इस तरह का होता है कर्सिव में, GAS गैस। देन स्टोव, स्टोव का S भी कैपिटल है, STOVE, स्पेस दे करके STOVE। गैस स्टोव, तो इसका प्रोनाउंसिएशन लिख देते हैं गैस। ध्यान रखें हिंदी के चाहे इंग्लिश के जो भी लेटर्स हों वो डार्क लिखने हैं आपको, पेंसिल शार्प रखनी है, और लाइनें जो भी बनाए वो स्ट्रेट बनानी है। गोल जो कर्व हैं वो एकदम अच्छे गोल घुमा करके बनाने हैं। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए आपको लिखना है, इसका ध्यान रखें आप सभी। गैस स्टोव, तो गैस आधा से ट के ओ की मात्रा और वह। गैस स्टोव मीन्स गैस का चूल्हा, गै के आई की मात्रा स, गैस का च बड़े ऊ की मात्रा आधा लय और हा, गैस का चूल्हा। गैस स्टोव मीन्स गैस का चूल्हा। उसके बाद में नेक्स्ट स्पेलिंग लेंगे हम सिलेंडर की, CYLINDER। सिलेंडर मीन्स सिलेंडर, CYLINDER। तो आइए लिखते हैं इसको CYLINDER। सिलेंडर, स के आधी छोटी की मात्रा, ल के एक की मात्रा। ड के पहले जब अपने को न लिखना होता है तो न वाला न आता है, और फिर ड और र। सिलेंडर मीन्स सिलेंडर। हालांकि सिलेंडर जो शब्द है वो बेलन के लिए काम में आता है। बेलन की आकृति जो होती है वो सिलेंड्रिकल कहलाती है, लेकिन कई शब्द ऐसे होते हैं जो कि हालांकि उनका असली अर्थ तो कुछ और होता है, लेकिन वो किसी एक चीज को बताने लग जाते हैं। जैसे सिलेंडर शब्द है, तो सिलेंडर तो और भी कई प्रकार के हो सकते हैं। सिलेंड्रिकल, जो भी बेलनाकार आकृति है वो सिलेंड्रिकल है, लेकिन सिलेंडर कहते ही गैस का सिलेंडर ध्यान में आ जाता है। तो ये जो शब्द हैं ये इसी नामों से इनको जाना जाता है। सिलेंडर मीन्स सिलेंडर।
उसके बाद में मैंने आपको समझाया था कि आजकल जब लोगों के पास टाइम नहीं होता, जब लोग खाना नहीं बना पाते, तो रेडीमेड चीज़ें यूज करते हैं। अच्छी बात नहीं है ये, इसका शरीर पर कुप्रभाव पड़ता है। ताज़ा फ्रेश फूड बना करके यूज करना चाहिए। लेकिन आजकल की फास्ट लाइफ में लोगों के पास, जब सब लोग ऑफिस जाते हैं, मदर फादर सब काम पे जाते हैं, तो लोग फिर क्या करते हैं नाश्ते के लिए, तो वो ब्रेड ले आते हैं बाजार से, और ये टोस्टर एक मशीन होती है उसमें डाल देते हैं, तो वो सिक जाती है ब्रेड। सिकते ही अपने आप ही यहाँ लाइट जल जाती है, आवाज़ आती है और ये बाहर निकल जाती है। तो उसको लेके उस पर कोई चटनी वगैरह, जैम, जेली वगैरह लगा करके खा लेते हैं। तो इस तरह का ये टोस्टर है, एक मशीन है ये, जिसमें ब्रेड को रोस्ट किया जाता है, यानी सेका जाता है। TOASTER, आइए लिखते हैं इसको, TOASTER, टोस्टर। तो ट के ओ की मात्रा, आधा से, फिर ट और र, टोस्टर मीन्स टोस्टर ही लिख दीजिए, क्योंकि ये बहुत लंबा बन जाएगा। इसका अर्थ टोस्ट सेकने वाला ऐसा कुछ बन जाएगा, लेकिन टोस्टर नाम से जानते हैं सब टोस्टर क्या होता है। TOASTER, टोस्टर मीन्स टोस्टर। देखिए इस लेसन में 14 स्पेलिंग्स हैं और यहाँ पर जो लाइन्स हैं वो 11 हैं। एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 3 स्पेलिंग्स और अभी रिमेनिंग है, यानी बाकी है, बची हुई है, उनको अगले पेज पर लिखेंगे हम। अगली है सर्विंग स्पून्स। सर्विंग स्पून्स वो चम्मचें होती है जिससे हम सर्व करते हैं, यानी परोसते हैं। जो परोसने की, एक तो होती है छोटी चम्मच, वो टेबल स्पून, वो टी स्पून कहलाती है। तो टी स्पून तो हम खाने के काम में लेते हैं, लेकिन कुछ चम्मचें बड़ी होती है, वो परोसने के काम आती है, वो सर्विंग स्पून्स कहलाती है। तो यहाँ पर हम सर्विंग स्पून्स की स्पेलिंग लिखेंगे, SERVING, सर्विंग लिखेंगे पहले, SERVING, सर्विंग। और उसके बाद लिखेंगे स्पून्स, SPOONS, स्पेस छोड़ करके, SPOONS। अब इसका प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे, सर्विस, से आधी छोटी की मात्रा, रे, देन से, सर्विस, सॉरी सर्विस नहीं है, सर्विंग है, तो इसको इरेज कर देते हैं, सर्विंग। यहां पर एक बिंदु लगेगा, सर्विंग स्पून्स, आधा से, प बड़े ऊ की मात्रा, आधा न और से, सर्विंग स्पून्स यानी परोसने के चम्मच। नेक्स्ट लाइन में लिखना होगा क्योंकि वहां स्पेस नहीं बचा है इतना, तो परोसने के चम्मच, परोसने के चम्मच। ध्यान रखिएगा कि हिंदी के जो भी वर्ड्स लिखते हैं हम लोग, वो मिडिल 2 लाइंस में होते हैं, उससे वो बाहर नहीं जाएं और लाइन पर टच होते हुए चलें, ताकि एक सुंदर एक लाइन में सब जो लाइन है पूरी वो दिखनी चाहिए और सबकी साइज इक्वल हो जाएगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो समान साइज के, एक जैसी साइज के आपको लेटर्स मिलेंगे, तो वो एक अच्छी हैंडराइटिंग बनाएंगे। और ऊपर की जो लाइन, जो मात्रा है, वो भी लेफ्ट की तरफ इस तरह से टिल्टेड होनी चाहिए, झुकी हुई होनी चाहिए, यूं ऐसे सीधी नहीं लगानी है, लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होनी चाहिए ऊपर की मात्रा। अब अपने को जो बची है 2 स्पेलिंग्स हैं, एक तो फ्रूट्स है, एक वेजिटेबल्स हैं। तो फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स की स्पेलिंग हम लोग राइट डाउन करेंगे। F, कैपिटल F ऐसा होता है कर्सिव में, RIUTS, FRUITS,
देयर इज ए मिस्टेक। कोई भी इरेज करें तो बिल्कुल क्लियरली करें, एकदम क्लियर, और पेपर को इस तरह से होल्ड करके इरेज करें ताकि एकदम क्लियर जो है वो इरेजिंग हो। FRUITS, FRUITS, आई पर इसको पॉइंट लगाना है हमें। FRUITS, फ्रूट्स, फ्रूट्स लिखना है। फ लिखेंगे पहले, इसके नीचे र की मात्रा, बड़े उ की मात्रा, और ट पूरा नहीं है यहाँ पर, इसलिए आधा त लिखने के लिए नीचे हलंत लगाएंगे, इस तरह की लाइन, तो ट आधा हो जाएगा। और स लिखेंगे, फ्रूट्स। ट को आधा लिखने का तरीका यही है कि इसके नीचे हलंत लगा दिया जाए तो ये आधा हो जाता है। तो फ्रूट्स हो गया, फ्रूट्स यानी फल, फ और ल, फल लिख दिया हमने। नाउ इट इज द लास्ट स्पेलिंग ऑफ दिस लेसन, वेजिटेबल्स, VEGETABLES। आइए इसको लिखते हैं, VEGETABLES, VEGETABLES, वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स प्रोनाउंसिएशन लिखने के लिए व, ए की मात्रा, जय, बड़ी की मात्रा, ट, ए की मात्रा, आधा ब, सॉरी पूरा ब, आधा ल और स। वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, स, आधा ब, जय, छोटी की मात्रा, और ये के आ की मात्रा, और चंद्र बिंदु, सब्जियां। VEGETABLES, एल में ये कर्व दिखे तो अच्छा लगेगा, और ये नीचे से आए तो और अच्छा रहेगा। बी, इस तरह से कोई लेटर्स अगर आपको कुछ डिफेक्टेड लगते हैं तो उनको आपको करेक्ट करना चाहिए, रिपेयर करना चाहिए। VEGETABLES, वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां। तो एक बार मैं इनको रीड कर देता हूं। अपनी 14 स्पेलिंग्स कंप्लीट हो गई है। 11 स्पेलिंग्स इस फर्स्ट पेज पर हैं और 3 स्पेलिंग्स यहां पर सेकंड पेज पर हैं। तो इनको इसी तरह इन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए, जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उनको फॉलो करते हुए लिखवाने की कोशिश करें। और हैंडराइटिंग के लिए विशेष आपको अवेयर रहना है, जागरूक रहना है कि हैंडराइटिंग जो है वो प्रॉपर रहे स्टूडेंट्स की, इसका स्पेशली आपको ध्यान रखना है, केयर रखनी है। तो ये लेसन है किचन, KITCHEN, किचन मीन्स रसोई घर। CHIMNEY, चिमनी मीन्स चिमनी। BASKET, बास्केट मीन्स टोकरी। CUPBOARD, कबर्ड, कबर्ड मीन्स अलमारी। WINDOW, विंडो मीन्स खिड़की। TAP, टैप मीन्स नल। COOKER, कुकर मीन्स कुकर। REFRI, ये एक पार्ट हो जाएगा इसका, REFRI, और जनरेटर की अलग हो जाएगी। GERATOR, 3 इसके स्टेप्स आप बना सकते हैं। REFRI, GERATOR। रेफ्रिजरेटर मीन्स फ्रिज। SINK, सिंक मीन्स बर्तन धोने का टब। GASSTOVE, गैस स्टोव, गैस स्टोव मीन्स गैस का चूल्हा। CYLINDER, सिलेंडर मीन्स सिलेंडर। TOASTER, टोस्टर मीन्स टोस्टर। SERVING,
सर्विंग, SPWNS, स्पून्स, सर्विंग स्पून्स मीन्स परोसने के चम्मच। FRUITS, फ्रूट्स, फ्रूट्स मीन्स फल। VEGETABLES, वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां। डियर स्टूडेंट्स, we have completed all the 14 spellings of this lesson in this our video। इस वीडियो में हमने इस लेसन 5 में जो भी 14 स्पेलिंग्स दी हुई थी उनको पहले रीड भी किया, मैंने उनका मीनिंग आपको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की है पिछले वीडियो में, और आज हमने इसमें दी हुई 14 कंप्लीट स्पेलिंग्स को राइट डाउन कर लिया है। अभी तक हमने 5 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं इस बुक में से, और हर एक लेसन में जितनी भी स्पेलिंग्स आई हैं जिनको भी हमने राइट डाउन किया है उनको आपको लर्न करने की भी प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि आने वाले सैटरडे से अगले सैटरडे को आपको एक टेस्ट देना है स्कूल में आकर। नेक्स्ट सैटरडे यानी आने वाले सैटरडे से अगले सैटरडे को सुबह 8 से 10 बजे तक नोटबुक्स चेक कराने के लिए हर सैटरडे को सब लोग आते ही हैं। तो इस अगले नेक्स्ट सैटरडे को, नेक्स्ट सैटरडे को आपको नोटबुक्स भी शो करनी है और एक टेस्ट भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा यूकेजी से लेकर 5th क्लास के स्टूडेंट्स का। 6 to 8 वालों का टेस्ट इस सैटरडे को है, नेक्स्ट सैटरडे को, और नेक्स्ट सैटरडे को 5th क्लास तक यानी यूकेजी से लेकर 5th क्लास तक के स्टूडेंट्स का एक टेस्ट होगा। और जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन ऑल सब्जेक्ट्स का टेस्ट होगा, सभी सब्जेक्ट्स का टेस्ट होगा, और जितना रिटर्न वर्क आप अपनी नोटबुक में कर चुके हैं वो सारा रिटर्न वर्क आपको लर्न होना चाहिए। तो अभी तक हमने जितना वर्क किया है इसको आप लर्न भी करें और वेल अप टू डेट इन ए ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इसको कंप्लीट भी करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, do your work complete, we will meet in next video, see you and bye।